Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following benzyl allyl system, decreasing order of inductive effect is where R is an alkyl group. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक बेंजाइल सिस्टम मिला है और एक एलाइल सिस्टम। ये एलाइल सिस्टम है और ये वाला एक बेंजाइल सिस्टम है और यहाँ एक बेसिकली एक आर ग्रुप अटैच है। एक आर ग्रुप अटैच है। पूछा गया है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पूछा गया है। ये आर ग्रुप जो है बेसिकली इसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली हमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर पोलराइजेशन होती है ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन पोलराइजेशन हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर करिए एक एग्जांपल। मान लीजिए ये कोई एल्काइल चेन है, CH3 है और इससे कोई हेलोजन अटैच है। मान लीजिए हमने यहाँ क्लोरीन ले लिया। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल कार्बन की तरफ से यहाँ पर जो Cl है इसकी तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी Cl पर। और इस तरीके से यहाँ हम पोलराइजेशन दिखाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर किसी एटम का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। और जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं बच्चों वो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो आर भी क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। आर क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है तो ये भी क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। आर क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। और ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ कार्बन के साथ इंक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे इन द एल्काइल चेन, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे इन एल्काइल चेन, वैसे वैसे ये प्लस आई इफेक्ट भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्काइल चेन इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट इन प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करे। ये इस पर मैटर नहीं करता आपने बेंजाइल सिस्टम लिया है या फिर एलाइल, बेंजाइल सिस्टम लिया है या फिर एलाइल सिस्टम लिया है। दोनों केसेस में अगर हम आर ग्रुप की बात करें, अगर यहाँ पर मान लीजिए एक बार तो हम ले लेते हैं ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है और ये CH3 है। और दूसरा हम ले सकते हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ इससे सिर्फ दो CH3 अटैच है, दो CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ हाइड्रोजन होगा। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2। ये तीन ग्रुप्स लेकर कंसिडर करते हैं इसको कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा, इसको समझते हैं। अगर हम बात करें इन तीनों ग्रुप्स में, इन तीनों ग्रुप में अगर आप देखोगे यहाँ क्या है? ये CH2 है बेसिकली और ये CH3 है। एक कार्बन और ये CH3, इन दो कार्बन की वजह से प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा होगा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा। ओवरऑल तीन कार्बन की वजह से ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और ज्यादा होगा। और यहाँ क्या है? बेसिकली चार कार्बन हैं, एक कार्बन ये, दूसरा ये, थर्ड दिस कार्बन एंड फोर्थ ये वाला कार्बन। तो यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अगर हम प्लस आई के ऑर्डर की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका होगा, देन इसका होगा और लीस्ट होगा हमारे पास इसका, इथाइल ग्रुप का। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आता है। हमारे पास अगर एल्काइल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कार्बन, तीनों कार्बन क्या कर रहे होंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होंगे इस कार्बन पर। और ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये फर्दर यहाँ पर क्या हो रही होगी? आगे ट्रांसमिट हो रही होगी। यहाँ सिर्फ दो CH3 ग्रुप की वजह से इंक्रीज हो रही थी CH पर, एंड देन CH इसको आगे ट्रांसमिट कर रहा था। और यहाँ सिर्फ CH3 CH2 की वजह से क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, तो जो छोटा ग्रुप है। तो जैसे जैसे यहाँ एल्काइल चेन का साइंस इंक्रीज होता है, प्लस इफेक्ट बढ़ता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। तो यही हमें चेक करना है, चाहे बेंजाइल सिस्टम हो या एलाइल, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर यही रहेगा जो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है करेक्ट। यही डिक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट है। ऑप्शन जो सेकंड है उसमें इनकरेक्ट ऑर्डर दिया है, CH3 CH2 का ज्यादा बताया है बच्चों हमारे पास, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंड थर्ड ऑर्डर भी अगर आप देखोगे तो इनकरेक्ट है, तो थर्ड सेकंड एंड फोर्थ ये सब गलत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ही करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा उसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। देन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कम होते चले जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है। Therefore, final answer is option number 1. I hope you understood it well and best of luck.